कुछ मन की परेशानियां होती हैं वो तुम्हारे दूर करने से नहीं होंगी, वो भजन बल से दूर होते हैं। श्री हरिवंश नाम बल रहा हूं, जितना नाम जप करोगे तो आज जो स्थिति है वो कल नहीं रहेगी, जो कल है वो परसों नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे शांत होती जाएगी। यदि हम भजन भी कर रहे हैं और गंदे शास्त्र विरुद्ध आचरण भी कर रहे हैं तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा। फिर आपको लग सकता है कि इतने वर्ष हो गए हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि अब पोछा लगाती जाओ पीछे धूल डालती जाओ तो क्या पोछे का महत्व रह जाएगा। धूल डालना बंद हो फिर पोछा की चमक दिखाई देगी। ऐसे ही गंदे आचरण, गलत बात, पापाचरण यदि हम रोक लें और नाम जप करें तो पूर्व पापों को नष्ट करके हृदय में आनंद प्रकाशित कर देता है। ये जो लोग कहते हैं बहुत समय से भजन कर रहे हैं हमें लाभ नहीं मिलता, तो 10-5 माला भजन कर लिया और मनमानी आचरण करते हैं कि भगवान का नाम तो सामर्थ्यशाली, पाप नष्ट कर देता है, तो हाँ ठीक है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, इसी से आनंद का अनुभव नहीं होगा। यदि हम अपराधों से बच करके और नाम जप करें तो बहुत जल्दी नाम आनंद देने लगता है, हृदय शांत हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं सब प्रभु के नाम से ही तो हुए। देखो कितना महिमा में नाम है कि अपने पुत्र के लिए बुलाया नारायण और भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया उनको, उनको परम पद की प्राप्ति हुई। इतना महिमा में नाम जिन नारायण का है, वो नारायण स्वयं हमारी प्रियाजू का नाम जपते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। तो अब अपने लिए क्या, अपने लिए तो सब धन के दरवाजे खुल गए, क्योंकि परम धन हमें मिल गया। राधा राधा राधा, आप क्या चिंता करनी है, खूब जपो। मन की कैसी स्थिति इसकी परवाह मत करो, कोई गलत आचरण मत करो। मन के द्वारा जो प्रेरित किया जाता है अगर हम वो ना करें तो मन की जो स्फुरणा है वो समाप्त हो जाएंगी। हम लोग मन को इतना दुलार करते हैं कि वो जो हमें कहता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वही करने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर इसको हम ठीक से समझ लें तो हम ठीक हो सकते हैं। मन को वश में करने का यही सहज उपाय है कि मन के द्वारा प्रेरित की हुई बात हम आचरण में न उतारे जो शास्त्र विरुद्ध हो, गुरु विरुद्ध हो, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध हो। तो मन हमें कह रहा है पर हम उसे ना उतारें तो बस इसी बात से वो धीरे धीरे समन हो जाएगा। पर इतनी सामर्थ्य बिना नाम जप के नहीं आ सकती। नाम जप से ही ये सामर्थ्य आती है कि आप मन की बात को टाल सके, नहीं तो इतना बलवान है कि जब वो चाहेगा जो चाहेगा वो तुमसे करा लेगा। और इसी में हम फंसे हुए हैं जन्म जन्मांतरों से। तो गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से हमको मार्ग मिल गया, उपासना मिल गई। खूब प्रेम से जपे, श्री जी को दुलार करे, इसी में परम लाभ मिलेगा। महाराज जी, श्री हरिवंश जब हम 3 महीने लगभग पहले आए थे तो आपने बोला था कि मिनिमम 1.5 घंटा जब होना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली हमारा कोलकाता 3 महीने ट्रांसफर हो गया है तो वहाँ पे घर का पूरा काम करना में इसलिए समय नहीं मिल पाता। तो माला से जब हमारा 3 माला हो जाता है, लेकिन अदर टाइम में हम बिना माला के कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बैठ के करने की जरूरत नहीं। महाराज जी एक सुनो पहले जी, बताइए। थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। हमारा लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। हमारे प्रभु हैं राधा वल्लभ लाल। अब हम उठते बैठते चलते फिरते माला से बिना माला से हर समय उनके नाम का जप करें। जब ऐसा लगता है कि हमारा शरीर अब पवित्र है, हमारे पास समय, तो हम बैठ करके ध्यान पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए जप रहे हैं। जब लग रहा है हम कार्यरत हैं, हमारी एकाग्रता नहीं रह रही, तो हम नाम का बुदबुदाते हुए जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री, राधा वल्लभ श्री। कोई काम हमारे लिए पर बाधा नहीं बनेगा। कुछ भी कार्य करते हो, युद्ध से बढ़कर तो कोई बड़ा कार्य है नहीं। और प्रभु कह रहे मामुन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो फिर हर कार्य किया जा सकता है। अपने मन की चालबाजी पर अंकुश रखे और सदैव अपने लक्ष्य पर रहे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसमें गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं, चिंतन करना है। अगर आप विरक्त भी हो, चिंतन विषयों को होता है, तो विरक्ति के केवल पोशाक से भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। और अगर आप गृहस्थ हो और श्री जी का चिंतन करते तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां रसिक जन पहुंचते हैं। खास बात चिंतन है। अगर लोभ नहीं है प्रभु की प्राप्ति का, प्रभु के मिलन का, तो भजन भार लगता है। और जब प्रभु की मिलन का लोभ जग जाता है तो फिर विषय भोग भार लगने लगता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसका मार्ग विलग हो जाता है। वो गृहस्थ में रहते हुए भी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के चिंतन में रहता है। समझ रहे ना जी।
महाराज जी, एक हमसे अपराध बन रहा है, एक कुत्सित क्रिया होती है। देखो, एक अपराध नहीं है, अपराध ही अपराध है। जब तक हमारा मन प्रियालाल के चरणों के अनुराग में नहीं डूब जाता, तब तक ये पूर्व काल से लेकर अभी तक विषय सेवन ही करता रहा है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लोभी मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रकृति में विचरण करता रहता है। अब जो साधन उपासन करते हैं वो इस पर शासन करके अपने आप को बचाते हैं या भगवद आश्रय से बचते रहते हैं, और जिनका साधन बल नहीं, भजन बल नहीं, आश्रय बल नहीं, तो मन उनको रौंदता रहता है विषयों में। एक कुत्सित क्या, सब ही कुत्सित ही है। बिना भगवद अर्पित जीवन सब कुत्सित ही है, सब पापाचार ही है, जिसे धर्माचार भी कहते हैं ना। अगर वो भगवद अर्पित नहीं है तो वो शुभ कर्म भी हमारे लिए बांधने वाला ही तो काम करता है। इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल शुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश, न शुभ न अशुभ। तो अब ये जो वृत्ति आप जानते हो कि गलत है, तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे जबरदस्ती कराता है, ऐसा सबको अनुभव होता है, वो और कोई नहीं है। आपका जो काम वासना है वही आपकी बुद्धि को प्रेरित करके कर रहा है। आपकी बुद्धि निर्बल हो चुकी है। अगर उसमें बल आएगा तो नाम बल आएगा, दूसरा कोई नहीं। नाम बल के द्वारा ही हमारी जीत होती है। खूब नाम जप करते रहो, उस क्रिया को जहां तक रोक सकते हो रोकते रहो। नहीं रुक रही है तो प्रियालाल से रो, उनके सामने प्रार्थना करो और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे बल आ जाएगा। आप लोग घृणा हो जाएगी। एक होता है कि सुख बुद्धि करके त्याग करना, एक होता है घृणा बुद्धि हो जाएगी। जैसे मल त्याग करते हो तो उस पर कोई आसक्ति रहती है क्या, ऐसे ही सब मलवत भोग है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, ये सब मलवत है, उनका त्याग कर देता कोई। जब तक गंदी क्रियाओं में सुख भोग रहा मन, तो क्या वो नाम का आनंद लेगा, क्या वो प्रियालाल की तरफ बढ़ेगा। ये मन बहुत गंदा है, इसको थोड़ा शासन में लाओ, भजन करो। नहीं जी, अभी अवस्था है, आगे चल करके ऐसा फांस लेगा कि भजन कर ही नहीं सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। भजन का भाव ही नहीं आएगा। बड़े कृपा पात्र जो कम से कम थोड़ा तो लग गए, इसमें अगर 1% भी लग गए हो तो 99% आने की गुंजाइश है। 1% में इतनी सामर्थ्य है इसमें, तो 99% घसीट लेगा आपको, पर लगो। और जो जानते हो गंदी आदत है उसे तो अंतराय बनाओ। जिस समय वेग आता है बैठ के कीर्तन करने लगो, ताली बजा के राधा राधा राधा, सुनो ही मत उनकी राधा 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 राधा, और जब शिथिलता हो तब सो जा। अब ऐसे चिंतन करोगे विषयों का, एकांत अवसर है तो फिर भ्रष्ट होने की पूरी उसमें गुंजाइश है, इसलिए सावधान हो। और ये आपकी समस्या नहीं, हजारों उपासकों की, संसारियों की तो कोई बात ही, हजारों उपासकों की समस्या है। ये कोई छोटा मोटा विधान थोड़ी है, इसी में तो सब फंसे हुए हैं। काम कामना वासना इसी में फंसे हुए हैं, और वही बच पाते हैं जो भजन महल से निकसत ना है। रात दिन प्रियालाल के चिंतन में, उनके आश्रय में, उनसे रोते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, निर्मल हो जाते हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इन महाभटों से युद्ध कर सके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर कोई सामर्थ्य है तो भगवत सामर्थ्य है, और वो मिलती है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में हो जाते हैं मैं उन्हें माया मुक्त कर देता हूं। तो बस हृदय से पुकारो, जहां हार रहे हो वहां गोविंद को पुकारो, प्रभु को पुकारो, आएंगे, संभाल लेंगे। समझ रहे जी श्री हरिवंश। जैसे हृदय से पुकार कैसे आए, ये हृदय से पुकारना? जैसे आदमी डूबता हो जल में, सांस लेने की जैसे वो चेष्टा करता है, ऐसी पुकार होती है। कैसे स्वाद होता है, तो किसी मित्र को ले जाना और यमुना जी में डुबकी लगाना, उससे कहना कि जब हम ज्यादा विकल हो जाए तो छोड़ देना, उसे को दबाओ हमें जय यमुना जी। फिर जो श्वास लेने की व्याकुलता होती है, उसे कहते हैं आर्त भाव। मानो प्राण निकल जाएंगे अब अगर श्वास नहीं आई। ऐसे ही कि प्रभु बस अगर आपने सुना नहीं तो आप हृदय फट जाएगा, उसे आर्त, वो पुकार सीधे सुनी जाती है। वो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे सो नर अतिमतिहीन, देख समुझिया जगत में बुरो आपनो कीन।
अजहु सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाछली, क्षम है तेरी खोट। भक्तों का आश्रय लेकर ऐसे भजन करो कि हृदय में ये बात आ जाए कि अब प्रभु की सिवा में कोई नहीं बचा सकता। आर्त भाव से पुकारो तो आपको सब सामर्थ्य मिलने लगेगी। जब तक अहंकार है तब तक भगवत सामर्थ्य नहीं, जब भगवत सामर्थ्य आएगी तो दैन्यता आ जाएगी, अहंकार रहेगा नहीं। ऐसा है जी। आपने बोला है कि नाम की महिमा बताई है आपने, तो उसमें बोला है कि नाम से नाम ही अधीन हो जाता है, भगवान अधीन हो जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज ये भी बोली है कि भगवान साधन से नहीं मिलते हैं, तो भगवान कृपा से मिलते हैं। तो नाम जब भी तो एक साधन में आता है। नहीं, नाम जब साधन नहीं, नाम जब हमारा जीवन है। जैसे श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये हमारी क्रिया नहीं है कि हम ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम जीवित रह सकते हैं। ये हमारा जीवन है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये हमारी क्रिया नहीं है। जैसे पलक झपकना ये हमारी क्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है। तो हम शरणागत हैं अपने प्राण प्रीतम प्रभु के। तो शरणागति तभी मानी जाती है जब उनकी स्मृति हो। स्मृति में उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, यहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो गुरुदेव जी ने जो नाम दिया है उस नाम की स्मृति हम इसे साधन पक्ष पे नहीं लेते, क्योंकि ये साधन पक्ष है ही नहीं, ये कृपा पक्ष है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। गौड़ेश्वर संप्रदाय में है कि जेई नाम तेई कृष्ण। जो कृष्ण नाम है वो साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण हमारी जिह्वा पे नृत्य करने लगे हैं। अर्थात कृष्ण नाम अगर जप रहे हैं तो उनकी कृपा से जप रहे हैं, वो हमारा साधन नहीं है। नाम हमारा साधन नहीं है। साधन सकल प्रणाम करे। शास्त्रों में और भी विविध प्रकार की साधनाओं का वर्णन है, सब शास्त्र इसी में तो भरे पड़े हैं। नाम तो केवल भक्ति की चरम अवस्था, जो प्रेम मार्ग के पथिक जन, वो प्रधानता इस बात की रखते हैं। तो नाम सुमिरन अगर साधन होता तो आराध्य देव क्यों जपते, उनको कौन सी सिद्धि चाहिए? जैसे हमारे यहाँ है, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक पद में आता है, छाणिदय मानिनी मान मन दरिबो, कि प्राणनाथ श्याम सुंदर स्वयं जप रहे हैं, राधा 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 राधा। ये साधन कर रहे हैं क्या? जपत हरि विवश, प्रेम विवश होकर के अपनी प्राण प्यारी स्वामी राधा राधा राधा। और इधर लाडली जो आज के सत्संग में था कि मधुमती नाम की वीणा लेकर के श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा कमल दल्लोचन, हा कोटि मनमथ मन। ये अपने प्यारे का स्मरण है। प्यार तो तभी है जब स्मरण हो ना। तो हम नाम को साधन पक्ष पे नहीं लेते, और साधन पक्ष में भी लेते लोग, लेकिन हमारा मार्ग जो है वो साधन पक्ष में नहीं। ये तो हमारा जीवन है, ये तो हमारा आहार है, ये तो हमारा आधार है, हम इसके बिना जी नहीं सकते। मदगत प्राणा का अर्थ यही होता है। जैसे प्रभु ने गीता जी में कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे गत प्राण हो गए, अब वो कृष्ण प्राण है, वो जी नहीं सकता। जैसे श्री गोपीजन कहते हैं कि उद्धव अगर हम चाहें भी कि उनकी स्मृति छोड़ दे तो हम छोड़ नहीं सकते। ये अभी हम जो शरणागत हुए हैं तो हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है, पर हम उस नाम को इस भाव से लेते हैं कि नाम हमारा जीवन है, नाम हमारा आधार है, नाम हमारी पूजा है, नाम हमारी सेवा है, नाम हमारी सिद्धि है, नाम हमारा सब कुछ, मतलब सब कुछ है। समझ रहे ना? अगर उसे साधन पक्ष में जो लेते हैं तो उनका लक्ष्य केवल नाम नहीं होता, नाम का कोई फल होगा उसकी तरफ उनकी। हमारी ये आसक्ति नहीं कि नाम का फल प्रकट होगा, हमारी आसक्ति है नाम जप करके नाम में ही प्रीति हो जाए, इतना नाम में प्रीति हो जाए कि हम जी न सके इसके बिना। ये नाम हमारा प्रीति स्वरूप आधार है, जीवन आहार है। इसके सिवा अगर उसे जो कहा जाता सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो आप देखो अष्टांग योग, सांख्य योग, कितने तत्व विचार, कितने साधन है, उन साधनों की तरफ है। यह श्री जी की सेवा करना, वाणी जी का पाठ करना, प्रभु की लीला का गायन करना, प्रभु का नाम जप करना, ये हम इसे साधन पक्ष में नहीं लेते। ये तो हमारा जीवन है।
अपने आराध्य देव को दुलार करना, ये हमारा जीवन है। ये हम इसे साधन पक्ष में नहीं, साधन पक्ष वो शास्त्रों में जो नाना प्रकार की और साधनाओं का वर्णन, प्रेमी जन इसे साधन थोड़ी मानते हैं, तो जीवन है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। समझ में आया ना जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने कहा सब में प्रभु भाव करना चाहिए, तो प्रतिकूल इस परिस्थितियों में प्रभु भाव थोड़ा सा मतलब गुस्सा आ जाता है। हाँ, ये तो प्रतिकूल क्या है, तो छोटी मोटी प्रतिकूलता में गुस्सा आ जाता है। वो तो ऐसी प्रतिकूल लीला करते हैं कि लगेगा ही नहीं कि भगवान कहाँ हो सकते हैं। इस राक्षस में भगवान कहाँ हो सकते हैं, जो इतना निर्दयी, इतना विषयी, घोर राक्षस, ये भगवान हो सकता है? समझ रहे ना? तो अब आपने उसे लीला न मानकर सत्य मान लिया। नौटंकी में बहुत सीधा साधा पवित्र आचरण करने वाला आदमी डाकू का रोल अच्छे से कर लेता है, अब वो उसमें शराबी, हिंसक और चोर का नाटक कर रहा है नौटंकी में। अगर आप नहीं जानते हो तो कहोगे बहुत ही दुष्ट आदमी है, और अगर आप उसका पीछे से परिचय जानते हो तो आप कहोगे भैया हम खूब अच्छे से जानते हैं, ये बिल्कुल कभी चोरी नहीं करता, बिल्कुल नशा नहीं करता, ये चींटी भी नहीं मार सकता, और वह हिंसा का खेल दिखा रहा है। ऐसे ही ये जगत नाटक मंच पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का पर्दा लगाकर श्री कृष्ण नाटक कर रहा है। अब इस नाटक को, नाटक जो समझ जाए वही भगत है, और जो इसे सत्य समझ गया तो वही फिर कहने लगता है कि मान ही नहीं सकते ऐसा भगवान है, ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं? अरे सब भगवान के बच्चे हो, अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मायाकृत अज्ञान की धरा में, उसके सिवा और कोई है ही नहीं। जब ये बात अंदर समझ में आने लगेगी तो अनुकूलता प्रतिकूलता से संबंध खत्म हो जाएगा। अभी हमारा संबंध अनुकूलता प्रतिकूलता से, भगवान से नहीं है। तो अनुकूलता में हमें सुख मिलता है इसलिए कहते हैं, मान सकते हैं कि ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में दुख मिलता है इसलिए हमारा मन स्वीकार नहीं कर सकता कि आनंद समुद्र भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। यही खेल है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। हम कई बार सत्संग में सुना चुके हैं, गुरुदेव की कृपा से नामदेव जी ने कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया, फिर भूत में भी भगवत साक्षात्कार कर लिया। अब तो लगने लगा कि विठ्ठल अब तुम छुप नहीं सकते। तो एक दिन थोड़ा आनंद मगन होकर विनोद ठाकुर जी से करने लगे, मंदिर में जाकर कहा कि अब आप छुप नहीं सकते। प्रभु समझ गए कि अच्छा ऐसी बात है, लीला शुरू कर दी। बैठे वहीं मंदिर में भजन में तो थोड़ा कोलाहल सा लगा कि एकांत बैठे, और रोज बैठते थे। अब उनको एकांत का मन हुआ तो मंदिर के पीछे गए, वहां गए तो 8-10 लड़के खेल रहे थे, बोले और एकांत चलते हैं, तो नदी किनारे गए, वहां भजन में बैठे। थोड़ी देर बैठे थे कि वहां तंबू लगने लगे, कनाते लगने लगी, तो हो हल्ला मचा। तो उठे, बोले कौन है? तो स्त्री ने कहा अपने पति से कि सब व्यवस्था तो ठीक ही थी, यहाँ आने पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी, पकड़ो इसको, अभी इसको काट के और बनाती है, और खाने के लिए भी व्यवस्था हो गई। वो बड़ा भारी बाका लिए और 2-4 और पीछे, और उसकी पत्नी भी। नामदेव जी तो धोती समेटे भागे, पर इतनी दूरी बना करके वो दौड़ रहे थे जिससे नामदेव जी को बिल्कुल ये लगे कि अब पकड़ा तब पकड़ा, और भाग के मंदिर में घुसे। बड़े अब उनको सांस में सांस आए। तो विठ्ठल भगवान बात करते थे नामदेव, क्या बात हो गई नामदेव, क्या हो गई? नहीं कहा प्रभु बचा लिया। एक काट डालते हुए स्त्री कह रही थी बहुत बढ़िया बाल भोग बनेगा इसका काट करके। बोले तो बोले पहचाना नहीं, रुक्मिणी जी थी और मैं था, और कौन था? अरे बोले प्रभु ऐसी बात। आप समझ में आ गया कि यदि आप पहचानवाना चाहो तो पहचान सकते हैं, लेकिन किसी के सामर्थ्य नहीं कि आप ऐसा नाटक करो फिर आपको कोई पहचान ले। तो ये बात है, वही सब रूपों में दूसरा कोई नहीं। सब समाधानों का समाधान चित्त का समाधान हो जाना, अपने लक्ष्य को दृढ़ करके उसी में एक एक वृत्ति को लगा देना ही समाधान है। और जिसके चित्त का समाधान हो गया उसके लिए कोई समाधान बकाया नहीं रहता। उपासक को सबसे पहला कार्य करना चाहिए, चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए अपने उपास्य देव में। अपने उपास्य देव में अत्यंत आसक्तमयी वृत्ति प्रकट हो जानी चाहिए।
उसी के प्रकट होने के लिए सत्संग है और शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र आदेश करता है। यदि हम दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक निरंतर आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए गुरु प्रदत्त उपासना पद्धति को करते रहे तो चित्त का समाधान हो जाता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु, यह है चित्त का समाधान। अब कुछ जानना नहीं है, अब कुछ पाना नहीं, जैसे हैं हम उनके हैं। जब चित्त का समाधान होना प्रारंभ होता है तो हम उनके हैं ये भी बात खत्म हो जाती है, अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, बस केवल वो ही हो जाता है, फिर कोई प्रश्न नहीं बचता। जब तक हमारा समर्पण नहीं होता तब तक बाह्य क्रियाएं भागवतिक होने पर भी असाधनों का जोर हो जाता है, और बहुत बड़े बड़े असाधन होने पर भी चित्त आश्रय तत्व पर लग गया सब ठीक हो जाता है, सब मंगल हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधर यार। अभी इसी क्षण, किसी साधना से नहीं, अभी इसी क्षण चित्त को समर्पित करो, उनके आश्रित हो जाओ। ये आनंद का मार्ग बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि समझने वाली जो बुद्धि है उसने पहले ही निश्चय कर लिया है इस जगत को सत्य और जगत के भोगों को सुख में। इसलिए मलिन बुद्धि को ये बात समझ में नहीं आती है। कोई भक्त चरण रज से भी ये बात समझ सकता है। जिसका अहम भक्तों की कृपा से गलित हो गया वही ये रहस्य समझ पाता है, और जो ये रहस्य समझ गया उसे कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि जीव ही चित्त आश्रय लेता है तो भगवान ज्ञान समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, प्रेम समुद्र है, जो उसे चाहिए वो सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। बस खास बात यही है, बस पूर्ण हृदय में आश्रय। ना किसी व्यक्ति का आश्रय होना चाहिए, ना किसी वस्तु का आश्रय होना चाहिए, ना किसी स्थान का आश्रय होना चाहिए, किसी का भी अन्य नहीं, केवल अपने प्रभु का। प्रभु के संबंधित जो स्थान है वो प्रभुमय ही है, प्रभु की जो लीला भूमि वो प्रभुमय ही है, उसे प्रभु से अन्य नहीं मानते, अन्यथा केवल प्रभु। बस एक बल, एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, खत्म ही हो गया। इसी को समेटने के लिए उपासना है, साधना है। अगर नहीं समेट पाया तो फिर दम्भ हो जाता है, फिर पाखंड का अपना विस्तार करने लगता है, फिर उपासक उसी को उपासना मान लेता है, मान सम्मान को उसकी सिद्धि मान लेता है, भेड़ को वैभव को उसका कृपा मान लेता है, सब विमुक्ता छा जाती है। इसलिए पहले चित्त का समाधान उपासक कर ले, फिर आनंद ही आनंद का, फिर उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। चित्त का समाधान अपने आराध्य देव की अनन्य ठसक, बस। भजन में कम लगता है मन और संसार में ज्यादा रहता है। बहुत भजन में लगता ही नहीं, संसार में लगा रहा है बहुत जन्मों से, अभी भजन में नहीं लगा है। भजन में लगेगा तो प्रश्न नहीं रह जाएगा। हम तो इतना कहते हैं कि 100% में 1% भजन होने लगे तो भजन में इतनी सामर्थ्य को 99% अपने आप गुलाम बना लेगा, हर वृत्ति को बना लेगा। 1% तो हो, 24 घंटे में 5 मिनट तो लग जाए प्रभु में, 5 मिनट लग जाए तो 24 घंटे तो उसके अधीन हो जाएंगे। ये सत्संग है, ये भगवत आश्रय है, बहुत बड़ी सामर्थ्य इसमें। अब ये कि पूर्व काल से हमारा मन विषयों में भटकता रहा है और हम उसको सहयोग देते रहे, अब उसको समेट पाना। बिखर पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रिय लीन हो जीत, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब अभ्यास करना पड़ेगा। अब चूंकि ऐसी अवस्था में आपने अभ्यास प्रारंभ किया है, असंभव सा ही लगता है। बस आश्रय, अभी आश्रय ले लो। क्रियाओं से हमारी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आश्रय, एकांत में अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान को कहो, प्रभु दिया था जीवन भजन के लिए, भूल गया आपको, अब याद आई, अब करने योग्य नहीं रहा, अब आप ही बताओ क्या करें। आप स्वीकार कर लो प्रभु, आपसे बस रो, उनसे प्रार्थना करो, वो करुणामय है, वो सब सुधार देंगे। जिन लोगों को ये भ्रम रहता है कि अभी तो जवानी है, खेल कूद लो, ये लोग कहते हैं ये भजन का समय है क्या? भजन का समय बुढ़ापा होता है,
और जो बुढ़ापे में भजन का अभ्यास शुरू करते हैं ना, वो ऐसे अभ्यास करते हैं, हमने देखा। माला ये रखा है, बहुरिया जो है, ऐसा लड़कवा जो है, वो प्रपंच पड़ोसी है, ये भजन हो रहा है। क्योंकि जीवन भर जो भजन किया है वही तो छाया हुआ है मानसिकता में। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अनुभवी महापुरुष है, कौमार अवस्था से भजन शुरू करो, तब जाकर के उसका रंग चढ़ता है। अभ्यास ऐसे थोड़ी होता है। अब कभी जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई, पकड़ा दो उसको पिस्तौल, है जो जानते ही नहीं कहां से कैसे क्या होता है। एक साधारण यंत्र नहीं चला सकते तो मंत्र कैसे चला लोगे? खिलवाड़ समझा है, मन को समेट करके मंत्र में खिलवाड़ समझा है। कोई वीर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मन को अपने बल पर घसीट सके। अगर कोई ये घसीट पाया है तो केवल भगवत बल पर, दूसरा कोई बल। और भगवत बल तभी आता है जब भगवत चिंतन होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो फिर पश्चाताप होता है। गोस्वामी जी कह रहे मन पछते ही है, अवसर बीते, अभी अवसर है, अभी चलो जितनी श्वास बची, मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा, काम बन जाएगा। बिल्कुल पता नहीं किस समय दिल फेल हो जाए कि कैंसर हो जाए कि क्या हो जाए, दुनिया के उपद्रव हैं, हमें बिल्कुल सावधान रहना है। ये सब लुभावमान जो ये सुहावनी माया का जाल है, इसी को चीरना कठिन होता है कुछ नहीं, केवल एक रंग अपने अपने भर करके वो हर इंद्रियों को लुभा रही है। और हम उसी में राजी हैं कि हम बड़े सुख भोगता हैं, हम बड़े वैभवशाली हैं। अरे पता नहीं पगले, जिस वैभव में जाने के लिए तेरा जन्म हुआ था, उस वैभव से रोकने के लिए ये माया नाटक रच रही है। बहुरंगी माया ये नाटक रच के तुम्हारे समय को नष्ट कर रही, कुछ नहीं है, सावधान। पर ये सावधानी तभी मिल सकती है जब संतों का संग हो, नहीं तो वो ऐसी हवा चलती त्रिगुणात्मिका माया के सब ज्ञान विज्ञान धरा रहता है, हो उद्दंडता ऊपर हृदय में अपना अधिकार कर लेती है। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करें।